नमस्कार दोस्तों। अपने आज के लाइव सेशन के लिए मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ और आशा करती हूँ कि मैं एक अच्छा बेहतर योग सेशन आज भी आपको दे सकूँ। और जैसे कि मैंने आपसे हमेशा मैं जिक्र करती हूँ कि आपकी बातों से ही मैं जान पाती हूँ कि मुझे अगला क्या स्टेप लेना है, और साथ ही मैं अपना भी पूरा एफर्ट लगाती हूँ उसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मतलब मैं तो अपने उस पे काम कर ही रही हूँ, अपने काम पर काम कर ही रही हूँ। इसके साथ साथ मुझे आप भी मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। जैसे कि मैं अपने लोग मतलब आपसे कहीं ना कहीं पर्सनली भी इंटरेक्ट हूँ, पर्सनली कहीं जुड़ी हुई हूँ आपसे। जैसे कि कल मेरे पास कल जब मैंने अपने सेशन का खत्म किया, उसके बाद जो दिन भर की दिनचर्या थी उससे मेरी बात जो हुई है, कानपुर से कीर्ति से बात हुई थी मेरी, और जबलपुर से विनीता जी से बात हुई है, और चैट के थ्रू कुशल द्विवेदी से बात होती है जो कि अमेरिका में है इस समय। वो भी मेरा लाइव सेशन डेली देख रही है। और एमपी से मोनिका और रश्मि से बात हुई। तो इन चारों से जब मैं पर्सनली इंटरेक्ट हुई कॉल के थ्रू या उनके चैट के थ्रू, तो मैंने उनमें देखा कि उनसे जाना कि वो किस चीज को लेकर के ज्यादा महिलाएं आजकल चिंतित रहती हैं। तो उनका ये है कि जैसे वो काम कर रही हैं तो वो कैसे अपने इस तरह की मतलब स्ट्रेचिंग करें या आसन को कैसे कर पाए, कैसे उनको समय दे पाए, क्योंकि काम के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। दिनचर्या बहुत अव्यवस्थित सी होती है महिलाओं की, क्योंकि उनको मल्टीटास्किंग वर्क होते हैं उनके साथ। पर जब मैंने उनकी जब बातों को ध्यान से सुना, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम को सुना, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें से एक था कि थायराइड के लिए कुछ है। तो मैं जब आसन कराऊंगी, जो भी फॉरवर्ड बैंड होता है या बैकवर्ड बैंड होता है आपकी बॉडी, तो वो थायराइड के लिए ही होता है। तो जब भी आपका नेक मूवमेंट होता है, चाहे वो फॉरवर्ड बैंड हो, चाहे बैकवर्ड बैंड हो, चाहे लेफ्ट बैंड हो, चाहे राइट बैंड हो, वो आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए ही होता है। तो मैं आसनों के बीच में अगर बता देती हूँ तो आप ध्यान से सुनिएगा। बाकी आप भी हमेशा याद रखिए कि फॉरवर्ड बैंड, बैकवर्ड बैंड, लेफ्ट और राइट जो हम नेक मूवमेंट करते हैं वो सब थायराइड के लिए ही होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए। और आज का जो सेशन है स्पेशली महिलाओं के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है, पुरुष भी इस जो मैं स्ट्रेचिंग कराऊंगी उसको पुरुष भी कर सकते हैं। और जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं और थोड़ा सा भी अनईजी फील हो रहा है तो ये सारे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उसके साथ ही महिलाएं मान लीजिए अपना किचन में काम कर रही हैं या कुछ इस तरह का काम कर रही है जिसमें वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है, या बैठ के कुछ काम कर रही है जिसमें वो बैठे हुए पे पोजीशन पे है, तो वो भी ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। वैसे मैंने अब तक की सेशन में ये काफी स्ट्रेचिंग उसमें से कराई है, लेकिन मैं आज पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वो सब स्ट्रेचिंग करा सकूं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, उन सब के लिए वो स्ट्रेचिंग वो पैकेज दे सकूं जिससे कि वो अपने काम के साथ साथ उसको कर सके। तो समय के साथ चलते हुए हाँ अपने सत्र आज की सत्र की शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में आप कंफर्टेबल स्थिति में, अगर मान लीजिए नहीं बैठ पाते हैं किसी भी आसन में जो जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप जिस भी स्थिति में, योग यही कहता है कि आप जिस भी स्थिति में कंफर्टेबल हो उसी में ही करिए। सुखासन में है, सुखासन में कर लीजिए। नहीं है, ये भी एक तरह का आसन ही है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, सुखासन में कर सकते हैं। और अर्ध पद्मासन जिसमें आपका एक पैर की हील जो है वो नाभि के पास होगी, और अगर उस पद्मासन में कर सकते हैं तो भी अच्छा है, सुखासन में कर सकते हैं तो भी अच्छा है। तो सुखासन और पद्मासन या पद्मासन जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, नी के ऊपर, एल्बो आपके कमर से लगी हुई, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, एकदम रिलैक्स। स्पाइन एकदम सीधा, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक आपका स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए। जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पे फोकस कर दीजिए, जो भी आपके सामने आंखों के लेवल पर पॉइंट है बहुत दूर तक, उस पर फोकस कर दीजिए।
मेरे सामने तो कैमरे का लेंस है, मैं कैमरे के लेंस पर फोकस करती हूँ ताकि आप लोगों को भी एक अच्छी मुद्रा में दिखाई दूं। धीरे से आंखें बंद करिए, आंखों को रिलैक्स रखिए, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, स्पाइन रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। आसपास कुछ आवाजें ऐसी हैं जो आपका ध्यान डिस्टर्ब कर सकती हैं। उन आवाजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। पक्षियों की चहचहाट, ठंडी हवा का स्पर्श, पेड़ों के पत्तों का आपस में मिलकर टकराना, महसूस करिए इनको। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, ताकि आप अपने शरीर के लिए जो आने वाला प्रयास करने वाले हैं, आगे आने वाला प्रयास करने वाले हैं, उसमें आप सफल रहें और ईश्वर का उसमें पूरा साथ हो। जुड़े रहिए उस अदृश्य शक्ति से जो आपको कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हर पल हर क्षण आपके हमेशा साथ। लंबा गहरा सांस लेंगे, ओम का जाप करेंगे। लंबा गहरा सांस, फिर से फिर से आंखों को ऐसे ही बंद रखिए, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, स्पाइन को एकदम सीधा रखिए, दोनों हाथों को ऐसे ही ज्ञान मुद्रा में रखिए। डीप ब्रीदिंग करना, आप जितना लंबा गहरा सांस ले सकते हैं उतना लंबा गहरा सांस लीजिए। जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दीजिए। मुंह बंद करके सांस लेंगे और नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। आपकी बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं होगी। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए और अपना ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस स्थान पर जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस, छोड़ दीजिए, लंबा गहरा सांस, छोड़िए। बिल्कुल भी बॉडी अप एंड डाउन नहीं होगी। फेशियल मसल्स आंखों को एकदम रिलैक्स रखिए। पूरा लंबा गहरा सांस देते चलिए और छोड़ते चलिए।
ऐसे ही सांसों को लेते चलिए और छोड़ते चलिए। सांसों को छोड़ के वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करें, आंखों पर और चेहरे पर लगाएं, धीरे से आपकी खोलें। हम आज कुछ फेस, आंखों के लिए और नेक मूवमेंट के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को आप नी पर ऐसे रख लीजिए, एल्बो से हाथ एकदम सीधा, स्पाइन भी एकदम सीधी, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। पहले हम नेक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। आपको अपनी नेक को आई कांटेक्ट के साथ ही जितना हो सके पीछे राइट साइड ले जाना है, आई कांटेक्ट के साथ ही वापस आकर के लेफ्ट साइड ले जाना है। यही आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ और सिर्फ नेक मूवमेंट होगा, बॉडी का और भी कोई भी हिस्सा आप मूवमेंट नहीं करें, सिर्फ नेक मूवमेंट। ले जाइए फेस को राइट साइड, आराम से ले जाइए, देन लेफ्ट, देन राइट, left, right, left, right, left, then right, then left। आप फेस को सामने रखिए। इसके बाद आपको नेक को ड्रॉप करना है। पहले राइट साइड कोशिश करेंगे कि हम कान को अपने शोल्डर से टच कर सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेक मूवमेंट करना, शोल्डर को अप एंड डाउन नहीं करना। वैसे ही आपको लेफ्ट साइड भी करना है। ड्रॉप करेंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट। रिलैक्स। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो कभी भी नेक को फॉरवर्ड बेंड या बॉडी को फॉरवर्ड बेंड कभी मत करिए। हम जो ये नेक मूवमेंट कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज होती है। अब हमें नेक को अपने जो है पीछे की तरफ लेना है, जितना हम पीछे की तरफ उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और आपकी जो आंखें हैं वो आसमान की तरफ रहेंगी। उसके बाद अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो तो फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे, उसको फेस को आई लेवल पर ही रोक देंगे। अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम, किसी कारण से चक्कर नहीं आता है, तो कोशिश करेंगे कि जब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे नेक को तो चिन से लगा देंगे उसको। स्टार्ट करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएं, पहले फॉरवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, रिलैक्स। इसके बाद चिन को नेक से लगाना है और रोटेट करना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो है तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ही करेंगे। अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे और लेफ्ट टू राइट करेंगे। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर नहीं आता तो पूरा रोटेट करेंगे नेक को। सिर्फ और सिर्फ नेक रोटेशन होगा, पूरी बॉडी आपके जो शोल्डर है उसके फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट टच करते हुए ऐसे। ऑपोजिट, लेफ्ट टू राइट, अपोजिट, एंड रिलैक्स। इसके बाद हम कुछ फेस की एक्सरसाइज, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ये सारी जो एक्सरसाइज बता रहे हैं हम, आप कहीं बैठ के टीवी देखते हुए, ऑफिस में भी, जब आपको जब भी अनईजी फील हो,
आप ये सारे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। फेस के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आप अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से आईब्रो के पास पास थोड़ा थोड़ा पिंच करते हुए आईब्रो की स्टार्टिंग टू लास्ट आइए, फिर वापस से स्टार्ट में जाइए, फिर लास्ट में आइए, स्टार्टिंग, ऐसे करके आते चलिए। हल्का सा उंगली और अंगूठे का प्रेशर। इसके बाद अंगूठे को आईब्रो के लास्ट में रखिए ऐसे, और रोटेट करिए अपने जो इस तरह की जगह है अपने फेस पर, उधर पर रोटेट करिए उसको अंगूठे के प्रेशर से। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। अब अंगूठे को वही रखा रहने दीजिए। उंगलियों से फेशियल मसल्स, आपकी जो फॉरहेड की मसल्स है उस पर ऐसा हल्का हल्का प्रेशर दीजिए, उसकी मसाज करिए। इसके बाद इन उंगलियों के हेल्प से आपके आईज और नाक के पास ऐसे रोटेट करिए। साइनस ग्लैंड, सर्दी जुकाम, अस्थमा, एलर्जी, इन सब के लिए हम फेशियल मसल्स को एक्टिव कर रहे हैं। इसके बाद अपने चिक्स पर इस तरह से थोड़ा प्रेशर के साथ, ऑपोजिट, और जो सबसे छोटी उंगली है आपके हाथ की उसका नाखून छोटा ही रखिए। कानों के लिए कानों में ऐसे रोटेट करिए उसको। आपकी उंगली, छोटी उंगली का नाखून कट होना चाहिए, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है कान में। इसके बाद दो उंगलियां, स्टार्टिंग की दो उंगलियां उनको ऐसे लीजिए और लिप्स के ऊपर एक कान से दूसरे कान की तरफ ले जाइए। फेस एकदम सामने, फेस कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपको हाथों की उंगलियों से और अंगूठे से मूवमेंट देना पूरी फेशियल मसल्स को। चिन पर करिए ऐसे, एक साइड से दूसरी साइड ले जाइए। यहां भी आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए फायदेमंद आपके, आप नेक को स्ट्रेचिंग दे रहे हो। और ऊपर करिए, ले जाइए, यहां पर करिए अपनी गर्दन का मसाज। एंड रिलैक्स। फेशियल मसल्स, फेस को एकदम सामने रखिए। इसके बाद आपको जो आपके लिप्स है, सॉरी चिक्स है, उनको अंदर की तरफ खींचना है। समझ लीजिए आपका जो लिप्स है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे और पूरे ये आपके जो चिक्स है वो अंदर की तरफ जाएंगे। कुछ मछली के समान शेप बनेगा आपका इस तरह से। रिलैक्स, फिर से करिए। रिलैक्स, एक बार और करिए। एंड रिलैक्स। अब जिस तरह से हम खाने को, किसी भी हार्ड चीज को मुंह में रखने के बाद या मुंह में चबाने के लिए जिस तरह से करते हैं वैसे ही चबाइए, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सोच लीजिए कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन आपने लिया है और उसको आप चबा रहे हैं स्वाद के साथ। आंखें बंद करके उस भोजन का स्वाद भी लीजिए। इसके बाद लंबा गहरा सांस लीजिए और मुंह को फुला दीजिए, दोनों गालों को। गाल फुलाइए और सांस को, लिप्स को आगे की तरफ करके छोड़ दीजिए। जिस तरह से हम गुब्बारे में या बलून में हवा भरते हैं वैसे। रिलैक्स। अब हम आज खुली आंखों से आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आई बॉल्स मूवमेंट होंगे, बाकी आपके नेक का कोई भी हिस्सा या फेशियल मसल्स का कोई भी हिस्सा एक्टिव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आई बॉल्स मूवमेंट करेंगे। आपको आई, पहले फेस को सामने की तरफ रखिए,
और बॉडी एकदम रिलैक्स रखिए। ले जाइए आई बॉल्स को राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट करते चलिए। रिलैक्स, सामने की तरफ रखिए। अब आई बॉल्स को ही ऊपर की तरफ ले जाना है, आई बॉल्स को ही नीचे की तरफ ले जाना है। सिर्फ और सिर्फ आई बॉल्स जाएंगी, जितना ऊपर जितना नीचे जा सकते हैं। ले जाइए। आपका जो शायद आई बॉल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो शायद मस्तिष्क के बीच में जहां पर आप बिंदी लगाते हैं वहां पर आपका ध्यान जाएगा। करिए। नीचे की तरफ, अप डाउन, अप डाउन करते चलिए। रिलैक्स। इसके बाद आई बॉल्स को रोटेट करना है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। करिए। राइट टू लेफ्ट, ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए, लेफ्ट टू राइट। रिलैक्स। अब कुछ सेकंड के लिए आई बॉल्स अपने दोनों आईब्रोज के बीच में रखिए, जहां आप बिंदी लगाते हो। आज्ञा चक्र हमारा 7 चक्रास होते हैं योग में। आज्ञा चक्र को एक्टिव करिए। रिलैक्स। आप कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए आई बॉल्स को ब्लिंक करिए। कुछ सेकंड के लिए आंखों को बंद करके रिलैक्स कर दीजिए आंखों को। रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। थोड़ा सा टैप करिए पैर को, क्योंकि इतनी देर से आप बैठे हुए हैं। आप सुखासन या पद्मासन, जिस भी आसन की स्थिति में थोड़ा सा पैर रिलैक्स हो जाए। पैर को पूरा खोल दीजिए साइड में। अच्छा सा स्ट्रेच दे दीजिए, जितना अच्छा आप स्ट्रेच दे सकते हैं। क्रॉस में टच करेंगे, जो हाथ आई की तरफ जाएगा उससे ऑपोजिट पैर का टोस पकड़ना है आपको, और जो हाथ पीछे की तरफ जाएगा उसको कमर पर रखना है। ऐसे करते चलिए। एंड रिलैक्स। इसके बाद जो आपके हाथों की उंगलियां हैं उनको लॉक करके पीछे की तरफ रख लीजिए, ऐसे। अब आपको साइड बेंडिंग देनी है, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग देनी है। कोशिश करें कि हम एल्बो को जमीन से लगा सके, लेकिन आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में ही रखिएगा। जहां तक ही जाता है वहीं तक करिए, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग दीजिए, ऐसे। एंड रिलैक्स। उंगलियों को आप फिर से लॉक करिए और ग्राइंडिंग पूरा आगे की तरफ जाना है, और दोनों पैरों के टोस को टच करते हुए फिर पीछे की तरफ भी जाएंगे, लेकिन हाथ एल्बो से एकदम सीधा रहेगा आपको। चाहे बॉडी आपकी आगे जा रही है तब भी, आपकी बॉडी पीछे जा रही है तब भी, और चाहे लेफ्ट और राइट टोस के पास जा रही है, हाथ को हमेशा एल्बो से सीधा ही रखेंगे। स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, पूरा पीछे की तरफ जाइए। बॉडी को आगे की तरफ ले जाना है हाथों के साथ, और पीछे की तरफ भी ले जाना। कुछ स्ट्रेचिंग इसमें से ऐसी है जिन्हें आपको समय देना ही पड़ेगा अलग से, ऑपोजिट, और कुछ ऐसे हैं जिनमें आप कहीं भी खड़े होकर के बैठ करके कर सकते हैं। जितनी देर आप काम कर रहे हैं तो कर ही सकते हैं, कि आप गैस पर काम कर रहे हैं, कुछ कुकिंग कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। पैरों को सामने मिला लेंगे ऐसे, दोनों पैरों को मिलाते हुए
लेकर आइए अपनी बॉडी के पास बटरफ्लाई या तितली आसन। मेल फीमेल दोनों के लिए फायदेमंद। स्पाइन एकदम सीधा, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। कोशिश करें कि हम नी को जमीन तक ला सके। तितली की पंखुड़ियों के समान बटरफ्लाई या तितली आसन। इसमें भी ध्यान लगा सकते हैं आप। आंख को बंद करके और फिर करिए, पूरी पूरी स्ट्रेचिंग को महसूस करिए। थोड़ा तेज तेज करेंगे। थाइस के लिए और पैरों के लिए बहुत अच्छा है। घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख के ही करें। पैरों को मिलाइए आपस में ऐसे और प्रेस कर दीजिए नी को जमीन की तरफ। फिर से मिलाइए, देन प्रेस 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 एंड रिलैक्स। आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में। दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लीजिए, ऐसे लेकर आइए पास में, करते चलिए। बैठ के भी कर सकते हैं आप ये चेयर पर। ले जाइए साइड में हाथों को, शोल्डर लेवल पर लाइए, शोल्डर पर। एंड रिलैक्स। फिर से हाथों को सामने की तरफ ले जाइए और दोनों हाथों को ऐसे मिला लीजिए, सामने से पूरा खोल दीजिए, पीछे की तरफ जाइए, चेस्ट को आगे की तरफ पुश करिए, ऐसे। एंड रिलैक्स। थोड़ा स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे आप, शोल्डर को थोड़ा अप एंड डाउन कर लीजिए, ऐसे ऐसे। थोड़ा रोटेट कर लीजिए। दोनों हाथ आपकी घुटने पर रख लीजिए और नी के पास हाथों से रोटेट कर दीजिए। साथ ही शोल्डर भी रोटेट होंगे इसमें आपके, ऐसे बनाइए अच्छा सा रोटेशन। बहुत अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए दोनों शोल्डर ज्वाइंट पर और हाथों से नी पर प्रेशर देते हुए। ऑपोजिट कर दीजिए इसी को। एंड रिलैक्स। और अब आपको दोनों हाथ, आप चूंकि अर्ध पद्मासन या सुखासन की स्थिति में या पद्मासन की स्थिति में, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए, कुछ इस तरह से, ऐसे। पूरा हाथ एल्बो से एकदम सीधा, जितना हो सके हाथों को नीचे की तरफ ले जाइए। पहले आपको नीचे की तरफ ले जाना है, इसके बाद जो आपका फेस है उसको सामने की तरफ, पूरा स्पाइन को खींचते हुए सामने की तरफ ड्रॉप करेंगे। ध्यान रखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो फेस को आई लेवल पर ही रोक देंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग पर। अगर नहीं आता है तो फेस को आप पूरा फॉरहेड को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे। अपर बॉडी, पहले अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड। फिर से जाइए, या आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, स्टूल या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख के करें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सिर्फ आप स्ट्रेचिंग और आसन करिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। एंड रिलैक्स। अब जिस तरह से हम नमस्कार की मुद्रा करते हैं वो सामने की तरफ करते हैं तो वो नमस्कार की मुद्रा होती है, लेकिन जब हम हाथों को पीछे ले जाकर के नमस्ते करते हैं तो उसको बोलते हैं पश्चिम नमस्ते।
ले जाइए अपने हाथों को पीछे की तरफ, मिला दीजिए ऐसे, इसमें उंगलियां आपके भी नीचे की तरफ है, कलाई आपकी ऊपर की तरफ है। और वैसे ही उंगलियों को ले जा करके कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मिला दीजिए उंगलियों को उंगलियों से, हथेलियों को हथेलियों से, पश्चिम नमस्ते। आगे से तो हम हमेशा ही नमस्ते करते हैं, इस तरह से। फिर ऐसे ही स्लाइड करते हुए उंगलियों को लाइए और नीचे की तरफ खोल करके रिलैक्स कर दीजिए हाथों को, रिलैक्स। फिर से वापस वैसी स्थिति में है अभी हम। पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे वज्रासन और उसके वेरिएशन के लिए। कर लीजिए पैरों को सामने की तरफ। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, राइट लेग की हील को राइट हिप के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नीचे, लेफ्ट लेग की हील को हिप के नीचे रख दीजिए, लेफ्ट साइड ही। आप वज्रासन की स्थिति में हैं। दोनों पैर के जो घुटने हैं वो मिले हुए आपस में, थाई से थाई मिला हुआ, हील से हील भी लगभग एक ही डायरेक्शन में है। ये समझ लीजिए कि आपका जो पैर और बॉडी है पूरे शोल्डर के डायरेक्शन में ही है, एक से बिल्कुल मिले हुए। दोनों हाथों को नी पर रख लीजिए। आपका लेफ्ट लेग का अंगूठा नीचे की तरफ रहेगा और राइट लेग का अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा। अंगूठे के ऊपर अंगूठे को रख दीजिए और पूरी बॉडी को आपने लगभग दोनों हील के बीच में आपने दोनों हिप रखे हुए हैं। कुछ देर के लिए सिर्फ ऐसे ही बैठिए, हाथ एल्बो से एकदम सीधा, स्पाइन एकदम सीधी। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, जितना भी दूर तक देख सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। कुछ सेकंड के लिए हम वज्रासन में ही बैठेंगे। एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए भोजन के बाद वज्रासन में जरूर बैठें, ताकि आपने जो शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन लिया है वो आपके शरीर के हर एक छोटे बड़े अंग के काम आ सके और उस भोजन का आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव हो। मुंह से लेकर के एनस तक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए। जैसे आपने हाथ नी पर रखा हुआ वैसे में ही ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। हाथ एल्बो के, आपके जो एल्बो है वो आपके कमर के या नाभि के दोनों साइड ही आएंगे। जैसे आपके पैर हैं वैसे ही हाथों का भी रहेगा, एक के ऊपर, दोनों ऑपोजिट साइड नी के ऊपर। राइट हैंड राइट नी के ऊपर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर, ज्ञान मुद्रा में। करते रहिए, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे कॉन्सेंट्रेट। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में रखिए। हम वज्रासन प्लस पर्वतासन दोनों के फायदे एक साथ लेंगे। पूरा दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए मिला दीजिए सिर के ठीक ऊपर। उंगलियों से उंगलियों को मिला दीजिए, अंगूठे से अंगूठे को मिला दीजिए और हाथ एल्बो से एकदम सीधा, स्पाइन भी एकदम सीधी। कुछ देर के लिए आपको बंद कर लीजिए, आई लेवल पर देखते हुए। Turn your palm and relax. आज हम डायबिटीज के लिए मंडूकासन के वेरिएशन करेंगे। आपकी जो लेफ्ट हथेली नाभि के ठीक ऊपर, राइट ठीक उसके ऊपर। आपको अपर बॉडी को पीछे की तरफ पहले ले जाना है और फॉरवर्ड बैंड करते हुए माथे को जमीन से लगा देना है। कोशिश करें कि हम माथे को, जैसे ही आपका चेस्ट नी से टकराएगा, आप अपनी बॉडी को उस लेवल पर भी रोक सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो फेस को आई लेवल पर ही रोक दे जब चेस्ट आपका नी से टकराता है। ले जाइए पर बॉडी, फॉरवर्ड बैंड। फिर से ले जाइए। हल्का सा दोनों हाथों का प्रेशर आपके पेट पर हो, नाभि के ठीक ऊपर। फॉरवर्ड बैंड करते चलिए।
एंड रिलैक्स। अंगूठे को उंगलियों से लॉक कर लीजिए, दोनों नाभि के साइड में ही रखिए ऐसे। हल्का सा दोनों मुट्ठियों का प्रेशर आपके नाभि के पास पेट पर ले जाइए अपर बॉडी को। फॉरवर्ड बेंड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो किसी कारण से चक्कर आता है तो फेस को आई लेवल पर ही रोक दीजिए, नहीं तो आप माथे को भी जमीन से लगा सकते हैं। करते चलिए पूरा स्पाइन खींचते हुए। शशांक आसन, हाथों के साथ आपकी अपर बॉडी भी पीछे की तरफ जाएगी और पूरा स्ट्रेच करते हुए हाथों को जमीन पर रख दे। मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक आपका हाथ जमीन पर रहेगा, शोल्डर लेवल पर। फिर से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो है, किसी कारण चक्कर आता है, फॉरवर्ड बेंड ना करें, फेस को आई लेवल पर ही रोक दें एंड रिलैक्स। अब आपको हाथों को ऐसे मुट्ठियां बंद करके अपने ऐसे रखना है, कुछ ऐसे ही रहेगा एल शेप में, और हाथों के साथ बॉडी को भी ले जाइए और नी पर रख दीजिए जितना नीचे ले जा सकते हैं। एल्बोज आपके दोनों नाभि के साइड में ले जाइए पीछे की तरफ। फॉरवर्ड बेंड, ले जाइए फॉरवर्ड बेंड, पूरा स्पाइन खींचते हुए पीछे की तरफ जाइए, पूरा स्पाइन को खींचते हुए आगे की तरफ भी आना है एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों के सपोर्ट से दोनों नी को ऑपोजिट साइड कर दीजिए ऐसे। उत्तन मंडूकासन के लिए दोनों नी एकदम ऑपोजिट, और दोनों हाथ पहले आप नी पर रख लीजिए। राइट हैंड को उठाइए सीधा लेफ्ट शोल्डर के पीछे रख दीजिए, लेफ्ट हैंड को उठाइए राइट शोल्डर के पीछे रख दीजिए। चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं आप, ऐसे पैरों में गैप दे करके चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करके आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। आपकी दोनों रिस्ट जहां पर भी मिल रही है उनका प्रेशर आपके सिर पर ना हो। पहले लेफ्ट को रिलैक्स करिए, लेफ्ट हैंड को, देन राइट हैंड। हाथों के सपोर्ट से ही दोनों नी को आपस में मिला दीजिए। अब दोनों हाथों को आप ऐसे रखिए सामने की तरफ। ये आपके सामने अगर टेबल है तो दोनों हाथों को ऐसे रख के भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो आपको अगर अलोन लग रहा है, उसमें आसपास कोई नहीं है, तो आप आवाज के साथ कर सकते हैं। अगर कोई है आपके आसपास, आपको थोड़ा भी अनईजी लग रहा है, तो आप बिना आवाज करके ही सिर्फ आप गले को स्ट्रेचिंग दें। थायराइड ग्लैंड के लिए भी अच्छा सिंहासन करेंगे हम। सिंह के समान गर्जना करना है आवाज के साथ। अगर आपके आसपास कोई है नहीं तो जरूर करिएगा आवाज के साथ ही, जिसमें आपकी जो कलाई है वो बाहर की तरफ है और जो उंगलियां हैं आपकी बॉडी की तरफ आएंगी। कुछ ऐसी शेर के समान मुद्रा बन रही है ये, तो इसलिए इसको सिंहासन बोलते हैं। आवाज के साथ आपको जीभ को बाहर निकालना, जितना निकाल सकते हैं, और आंखों को ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे। फिर से करेंगे, एक बार फिर से, एंड रिलैक्स। थोड़ा सा गर्दन में मसाज कर लीजिए ऐसे, एंड रिलैक्स। पहले लेफ्ट लेग को खोल दीजिए, देन राइट लेग। आराम से अपनी जगह पर लेट, सॉरी, अभी हमें प्राणायाम भी करना है। शुद्धि क्रिया पहले करेंगे हम, कपालभाति शुद्धि क्रिया। लाइव सेशन है तो कुछ छोटी मोटी गलतियां होती रहेंगी, उसको आप हमेशा अवॉइड करते रहिएगा। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में आएंगे। मैं अर्ध पद्मासन में आ रही हूं। कपालभाति शुद्धि क्रिया, कम से कम 3 घंटे पहले भोजन लिया हो आपने। हमेशा ध्यान रखिए इस क्रिया को करते समय,
और लगभग 40 मिनट से 1 घंटे बाद ही आपको भोजन लेना है या कोई हैवी डाइट लेनी है। इस क्रिया को ध्यान में रखते हुए हमेशा ध्यान रखिए। आपकी सुखासन और पद्मासन में जाएंगे। आपकी जो कमर है एकदम स्पाइन एकदम सीधा। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर और ठीक उसके ऊपर राइट हैंड हथेली के ऊपर हथेली रख दीजिए नाभि के ठीक ऊपर, ताकि आपका जो स्टमक मूवमेंट करेगा कपालभाति शुद्धि क्रिया में वो आप खुद भी फील कर पाएंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए काम कर रहे हैं हम कपालभाति शुद्धि क्रिया। लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। आई लेवल पर धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ऑक्सीजन के बिना 1 सेकेंड में नहीं रह सकते। ऑक्सीजन अपने आप ही आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फेंकने का काम करना है। स्टार्ट करेंगे। करते चलिए, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। जिनको हाई बीपी है उनको 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देना है। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 1 सेकंड में भी स्ट्रोक दे सकते हैं, 1 सेकंड में एक बार भी स्ट्रोक दे सकते हैं। और साथ ही आपको शरीर के अंदर की वो सारी चीजों को निकाल करके सांसों के माध्यम से फेंकते जाना है झटके से, जो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। स्टार्ट करेंगे फिर से, जिन्होंने रोक दिया था। रिलैक्स कर ले कुछ सेकंड के लिए। अब दोनों हाथों को नी पर लॉक कर लें, जैसे कि हम पहले कपालभाति शुद्धि क्रिया करते थे। दोनों हाथ नी पर लॉक और एल्बो से हाथ एकदम सीधा, स्पाइन सीधी ही रहेगी। आपकी आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। अब यही प्रोसेस आपको फिर से करनी है। नाक से झटके से सांसों को फेंकते चलना है। स्टार्ट करेंगे। वापस आएंगे सांसों को छोड़ते। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छा सा गर्म कर लीजिए। पामिंग क्रिया आंखों के लिए और फेशियल मसल्स के लिए रिलैक्स रखती है। आंखों और फेशियल मसल्स पर लगाए। धीरे से आंखें खोले। जहां पर भी है वहीं पर लेट जाइए, अपनी जगह पर लेट जाइए। कुछ लेट करके
आसन और स्ट्रेचिंग करेंगे बॉडी की। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों में अंतर कर दीजिए, हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खुला छोड़ दीजिए। आंखों को, फेशियल मसल्स, स्पाइन को एकदम रिलैक्स रखिए। वन में शो है मेरा, इसलिए सभी कुछ मुझे ही मेंटेन करना है। मेरी गलतियों को नजरअंदाज करिएगा। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। राइट लेग, नी टाइट, टोज रिलैक्स। आपको एक एक पैर को लेकर आना है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो पैर को 1 फीट पर पहले ही छोड़ दें। जो भी पैर आपका नीचे की तरफ जा रहा है उसको पैर को 1 फीट पहले ही छोड़ दें। स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो हाथों को कमर के साइड पे भी रख सकते हैं या कमर के नीचे भी रख सकते हैं। आप जिसमें सुविधा आपको हो वही करें। पैर आपस में मिले हुए। स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट करते चलिए। रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। वापस से पैरों को पास पास, हाथों को कमर की साइड में या कमर के नीचे, जिस जगह जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। जो चीज अभी हमने सिंगल सिंगल पैर से की, वैसे ही आपको दोनों पैरों से एक साथ करनी है। लेकिन वही ध्यान रखिएगा, पैर को थोड़ा ऊपर, जब नीचे की तरफ दोनों पैर जाएंगे आपको, तो पैर को थोड़ा हाइट पर ही छोड़िएगा। लेकर आइए 90 पर। रिलैक्स। 90। पैर जमीन पर ना जाए उसके पहले ही रोक दीजिए इसको। करते चलिए। ऐसे ही रहेंगे। आप कोशिश करिए कि हम पैर को जितना सिर के पास तक ले जा सके, और उसके बाद वैसे ही रखेंगे। जब पैर नीचे की तरफ जाएगा 1 फीट पहले ही छोड़ेंगे, उसको ले जाएंगे सिर के ऊपर ऐसे, फिर रोक दीजिए इसको। 30 पर रुकेगा कम से कम। नीचे जब आपका पैर आता है तो 30 पर रुकता है, जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर। स्पाइन की एक्सरसाइज भी हो रही है इसमें, और हलासन के लिए भी आप तैयार हो रहे हैं। रिलैक्स। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में अंतर, हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। पूरा बॉडी, पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर की साइड में, कमर के नीचे लाइए। पैर को 90 पर। यह स्ट्रेचिंग हम डेली ही करेंगे। हाथों के प्रेशर से खोल दीजिए वी शेप में, क्योंकि आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल, आसनों के लिए तैयार सबसे ज्यादा यही सारे स्ट्रेचिंग करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसन परफेक्ट लगेंगे, तभी आप ध्यान में जा पाएंगे। उसके लिए आपको यह स्ट्रेचिंग सिंपल सिंपल ही सही पर करना ही है डेली। मिलाइए दोनों पैरों को ऐसे, और ले आइए अपने बॉडी के पास। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके दोनों टोस को आपको ऐसे अपनी बॉडी की तरफ लाना है, जिससे आपके नी ऑपोजिट साइड हो जाएंगे एकदम। कुछ देर के लिए, जैसे कि हम बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए मुद्रा बनाते हैं, वैसे ही आपको ये लेट करके दीजिए। अच्छा थाइस पर अच्छा स्ट्रेच दीजिए। पैरों को अच्छा से स्ट्रेच दीजिए कि साइड में वो ऑपोजिट साइड एकदम खुल जाए। चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं आप, स्टूल पे बैठ के भी कर सकते हैं, या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो।
लाइए पहले 90 पे पैरों को एंड रिलैक्स। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड में, आसमान में उड़ना चाह रहा हो इसी तरह से। मरकट आसन करेंगे हम, या मरकट आसन की वेरिएशन करेंगे। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करिए, दोनों पैरों की हील को हिप के पास रख दीजिए। अब दोनों पैरों के बीच में आपको इतना अंतर करना कि शोल्डर लेवल पर हो जाए आपकी पूरी बॉडी, आपके कंधे से लेकर के आपके दोनों पैरों तक। जितना हो सके हील को हिप के पास रख दीजिए, हाथ आपके खुले हुए। अगर जगह है आपके पास, अच्छी पर्याप्त स्पेस है, तो आप हाथों को शोल्डर लेवल पर खुला रखिए। अगर जगह नहीं है तो दोनों हाथों को नीचे रख सकते हैं, लेफ्ट हथेली नीचे और राइट उसके ऊपर, सिर के नीचे ऐसे रख के भी कर सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है तो। अगर जगह है तो आप पूरा खोलिए हाथों को शोल्डर लेवल पर। अब आपके दोनों पैर शोल्डर लेवल के गैप में है, इसलिए ऐसा ही आप जैसा रखा है वैसा ही पैर को ड्रॉप करना है। पहले राइट साइड, तो लगभग ऐसी स्थिति बनती है, आपके पैरों की ऐसी पोजीशन बनती है। देन स्टैंड करेंगे, देन लेफ्ट साइड, मतलब आपको पैरों को कहीं भी नहीं हिलाना है। जिस डायरेक्शन में रखे हुए यानी कि शोल्डर लेवल पर रखे हुए हैं, जिस लेवल पर रखे हुए हैं वैसे ही आपको लेफ्ट और राइट ड्रॉप करना है। स्टार्ट करेंगे, लेकिन फेस हमेशा ध्यान रखिएगा पैरों के ऑपोजिट साइड है। अगर आपने राइट साइड ड्रॉप किया है नी को, तो फेस आपका लेफ्ट साइड, और जिस भी साइड आपका फेस है उसकी मिडिल फिंगर को देखना है, उस हाथ की मिडिल फिंगर को देखना है। स्टार्ट करेंगे राइट से, फेस लेफ्ट साइड, स्टैंड, ड्रॉप नी साइड, जो ड्रॉप है आप पैरस को लेफ्ट साइड ड्रॉप करिए, फेस को राइट साइड, मिडिल फिंगर, स्टैंड, देन लेफ्ट, फेस आपका लेफ्ट साइड, स्टैंड, फेस आपका राइट साइड और पैर आपके लेफ्ट साइड। करते चलिए, स्टैंड है, राइट, स्टैंड, देन लेफ्ट, करते चलिए। मरकट आसन का वेरिएशन कर रहे हैं हम, कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा आसन। एंड रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथ आपके पहले कमर के साइड में, फिर इसके बाद दोनों हाथों को आपको सिर के पास रखना है, जिसमें आपकी कलाई जो है वो ऊपर की तरफ रहेगी और उंगलियां आपके बॉडी की तरफ रहेंगी। ऐसे रख ले साइड में, स्टैंड बना करके, कोई नहीं आसमान की तरफ। आपको सिर को उठा करके और कमर को उठा करके आपको सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर रखना है, तो जिसमें आपका कमर ऊपर की तरफ उठ जाएगा और सीना भी ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान रखिएगा, कमर में हल्का सा कर्व आएगा जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, और जो आपका चेस्ट है ऊपर की तरफ जाएगा, आसमान की तरफ। स्टार्ट करेंगे, और दोनों हाथों को जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो आप दोनों हाथों को थाइस पर रख दीजिए, कोहनियां आपके बॉडी से लगी हुई, और कोहनियों का भी स्टैंड बना लीजिए, तो आपको कोहनियों के सपोर्ट से और अच्छा अपने चेस्ट को खोल पाएंगे ऊपर की तरफ। जितना हो सके सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन पे रखते हैं। यहां भी आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो रही है इस आसन को करने से। मत्स्यासन कर रहे हैं हम। वापस से हाथों का सपोर्ट लीजिए, सिर और बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए। पैरों को पास पास, हाथों को भी कमर के साइड में या कमर के नीचे, जहां भी आप कंफर्टेबल हो। आज पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन करेंगे हम। आपका जो राइट लेग है उसको नीचे फोल्ड करिए। पहले आप राइट लेग को फोल्ड करके राइट लेग के नी को चेस्ट तक लेकर आइए, हाथों के प्रेशर से ऐसे।
लेफ्ट, देन राइट, करते चलिए। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ नीचे फोल्ड करिए और दोनों पैरों को नी को चेस्ट की तरफ लाइए, चेस्ट से टच करने की कोशिश करिए, दोनों हाथों के प्रेशर से लाएंगे। रिलैक्स, फिर से लाएं, रिलैक्स, करते चलिए। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए और दोनों पैरों की हील को हिप के पास रख दीजिए, ऐसे। आप दोनों हाथों से अगर हील को पकड़ सकते हैं तो वो अच्छा है, नहीं पकड़ पाए तो साइड में जहां पर है वहीं रहने दें। सेतु बंधासन या ब्रेस पोज। उठाएंगे कमर को और कोशिश करें कि हम कमर को इतना उठाएं, जो अपर बॉडी इसको इतना उठाएं कि हमारा चिन नेक से लॉक हो जाए, तो आपका बंद भी लग जाएगा, जालंधर बंद, और थायराइड ग्लैंड के लिए भी, क्योंकि जालंधर बंद जब भी एक्टिव होता है तो थायराइड ग्लैंड को भी फायदा करता है। उठाएंगे, रिलैक्स। आपको सिर्फ और सिर्फ जो अपर बॉडी उठ रही है या चेस्ट उठ रहा है या कमर उठ रही है उसी को ही चिन से लॉक करना है। बाकी कोशिश करें कि आपके फेस को या नेक को मूवमेंट नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी और चेस्ट को उठा करके लॉक करना है। उठाएंगे, रिलैक्स, करते चलिए। अगर आपको बॉडी को स्ट्रेचिंग देना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, तो आपको यही रिपीटेशन बार बार करने होते हैं। जो भी आसन या हम स्ट्रेचिंग कराते हैं, अगर आप इसको रिपीट करेंगे बार बार तो बॉडी स्ट्रेच और फ्लेक्सिबल होगी। और अगर आपका वजन कम करने के लिए बता रही हूं ये, रिलैक्स छोड़ दे बॉडी को। अगर आप मेंटेन करना है, आपकी ऑलरेडी बॉडी मेंटेन है, वेट आपका मेंटेन है, हाइट भी आपका सही है इसके हिसाब से, तो आप इस पर 3 से 5 सेकंड तक रुक सकते हैं हर आसनों में, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करना है। वजन कम करना है तो बार बार करें स्ट्रेचिंग। रिलैक्स, पैरों को पास पास, हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे, दोनों पैरों को मिलाते हुए साइक्लिंग। ध्यान रखें, जब आपके पैर ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो नीचे चेस्ट की तरफ आएगा, और जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपका पूरा पैर खुलेगा। और कोशिश करें, ध्यान रखिए, हमेशा कोशिश नहीं, आपको ध्यान ही रखना, नी टाइट और टोज रिलैक्स रहेगा। स्टार्ट करेंगे दोनों पैरों को मिलाते हुए। अच्छा बड़ा सा सर्कल बनाएं। रिलैक्स कर देंगे। सिंगल सिंगल पैर से सर्कल, नी टाइट टोज रिलैक्स। जगह कम है तो छोटे छोटे सर्कल बनाइए, ज्यादा है तो अच्छा स्ट्रेच दीजिए। लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ऑपोजिट सर्कल कर दीजिए उसी पैर से ही, राइट लेग से ही ऑपोजिट सर्कल। कोशिश करें कि हम हमेशा राइट से स्टार्ट करें। लेफ्ट, नी टाइट टोज रिलैक्स, लेफ्ट लेग से। ऑपोजिट उसी लेग से ही। एंड रिलैक्स। पेट की बल आ जाएगी, पेट की बल मकरासन में आएंगे। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर।
पैरों में अंतर, फेस या चेन को ड्रॉप कर दें। मकरासन की स्थिति है। अब आपके पैरों को मिला लीजिए, हथेली जैसी है वैसे ही रखे रहने दीजिए। हाथ आपके जिस पोजीशन पे है वैसे ही रखे रहने दीजिए। हथेली के ऊपर हथेली रहेगी, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। एक सेकेंड में बताती हूं आपको। पैर आपस में मिले हुए, हथेली के ऊपर हथेली, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। पैर आपस में मिले हुए हैं आपके। जहां पर भी था आपने चिन या फेस को ड्रॉप किया था, थोड़ा सा शोल्डर लेवल के आगे रहेंगी आपकी दोनों कोहनियां। आपको दोनों हाथों के प्रेशर से, दोनों हाथों की हथेली के प्रेशर से अपर बॉडी को जितना उठा सकते उतना उठाइए। कोहनी से हाथ सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा बेंड रहेगा। और फेस आप जितना आसमान की तरफ ले जा सकते हैं। आपकी पूरी बॉडी, अपर बॉडी पूरी नहीं खुलेगी, सिर्फ थोड़ा ही खुलेगी। फॉरहेड रखेंगे जमीन पर। अब आपको जमीन पर हथेली के ऊपर फॉरहेड को रखना है। उठाइए अपर बॉडी, इतना रिलैक्स। फिर से करते चलिए। रिलैक्स। अब यस, ऐसे ही हथेलियों को अपने सीने के ठीक नीचे ले जाइए, जितना हो सके सीने के ठीक नीचे। कुछ स्ट्रेचिंग ही आपकी ऐसी है जहां पर आप काम करते करते कर सकते हैं, बाकी की वही आसन और ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। लेकिन मैंने कुछ उन चीजों को ध्यान में रख कर के कराया है ताकि आप अपने काम के साथ इन सब चीजों को कर सके। अब आपने अपने दोनों हाथों की हथेली को चेस्ट के नीचे रख लिया है। अब अपने पैर आपस में मिले हुए हैं। अब अपनी अपर बॉडी को आपको इतना खोलना कि दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा हो जाए। स्थिति आप जांच ले पहली बार करने पर कि आपको कैसा कंफर्टेबल हो रहा। हाथों को थोड़ा बहुत आगे और पीछे की तरफ कर सकते हैं। और आपका फॉरहेड जमीन पर स्टार्ट जब करेंगे, खोल दीजिए अपर बॉडी को, रिलैक्स करते चलिए। पूर्ण भुजंगासन। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, मकरासन में आएंगे। पैरों में अंतर कर दीजिए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। फेस या चेन को ड्रॉप कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर खोल लीजिए साइड में। आपके दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, चिन जमीन पर, और हथेली आपके हाथों की जमीन की तरफ। पैर आपस में मिले हुए। दोनों पैरों को फोल्ड करके लेकर आइए हिप के पास। दोनों पैरों की हील जो रहेगी वो हिप के पास रहेगी, चिन जमीन पर। अब पैरों के बीच में आप थोड़ा सा अंतर कर दीजिए, यानी कि शोल्डर लेवल पर अंतर कर दीजिए। पैरों को पहले आपको राइट साइड ड्रॉप करना है। सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि हम जो कमर का हिस्सा है उसी को ही ड्रॉप करें। ले जाइए राइट साइड, कोशिश करें कि हम पैरों को जमीन से लगा सके। लेफ्ट साइड, राइट करते चलिए। चिन जमीन पर आपका, एक ही जगह पर। रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, पैरों में अंतर कर दे।
पैरों को पास पास, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए, हथेली आपकी थाइस की तरफ, चिन जमीन पर, पूर्ण शलभासन। दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, नी टाइट, टोज रिलैक्स। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स करते चलिए। थाइस के सपोर्ट से आपके दोनों पैर उठेंगे ऊपर की तरफ। रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, पैरों में अंतर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, हथेलियां ऊपर की तरफ। अब दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके दोनों पैरों की हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों हाथों से कोशिश करें कि हम हील को पकड़ सके। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो साइड में ही रखिए। माथे को जमीन पर रखिए, फॉरहेड या माथे को जमीन पर रखिए, और आपको अपर बॉडी भी उठाना है और पैरों को भी उठाना है। धनुरासन करेंगे हम। कोशिश करें कि हम पैरों को इतना ऊपर उठाने की कोशिश करें कि हमारा चेस्ट भी अच्छे से खुल जाए। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से एंड रिलैक्स। सीधा लेट करके कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। सीधा लेट जाए कमर के बल, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़। साइड करवट लीजिए, दोनों बॉडी को हल्का सा कर्व कीजिए, दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए, आराम से बैठेंगे। पहले कुछ सेकंड के लिए आराम से बैठिए अपनी जगह पर ही। अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग और आसनों के लिए। आपने दोनों पैरों के बीच में इतना गैप करना है, कम से कम 1 फीट का, दोनों पैर एक दूसरे के एकदम पैरेलल। आप जो स्ट्रेचिंग करेंगे उसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि पैर आपके लगभग 1 फीट पर की दूरी पर, और दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा वो रेल की पटरी के समान एक दूसरे के एकदम पैरेलल होना चाहिए। पहले हम ताड़ासन की प्रैक्टिस करते हैं। हाथ को ऐसे रख लीजिए और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सिर्फ टोज पर आ जाइए। फिर मैं आपको दीवार से भी जुड़े हुए कुछ स्ट्रेचिंग कराऊंगी जो आप खड़े खड़े अपनी जगह पर कर सकते हैं। करते चलिए, पूरे टोज पर आइए। किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे तो बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे जब आप टोज पर आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि टोज पर आप तभी आइए जब आपकी कोई पैरों में दर्द ना हो, घुटने में दर्द ना हो, नहीं तो आप स्टैंडिंग पोजीशन पे भी कर सकते हैं। रिलैक्स, उठाइए राइट लेग को और नी से फोल्ड करते हुए रख दीजिए थाइस के ठीक पास। वृक्षासन। अगर आपसे बैलेंस नहीं बन रहा तो आप दीवार जो आपके आसपास उसका सपोर्ट लेकर के भी बैलेंस बना सकते हो, या दीवार से लगकर भी ऐसे कर सकते हैं। जिनका बैलेंस नहीं बन रहा दीवार पर ऐसे लग जाइए आप, और राइट लेग उठाइए और ऐसे नी के ऊपर, थाइस के ऊपर ऐसे इसके टोज को रख दीजिए। बैलेंस बन जाएगा तो दोनों हाथों को ऐसे ले जाते हुए आपस में मिला दीजिए। किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करिए, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। आप ये दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हैं।
स्टार्टिंग में प्रैक्टिस, जब आपका सपोर्ट बन जाए, बैलेंस बन जाए, छोड़ दीजिए दीवार को। टर्न योर पाम। पहले हाथों को रिलैक्स करिए, पैर को रिलैक्स कर दीजिए। उठाइए लेफ्ट लेग को और रख दीजिए राइट थाइस के पास, ऐसे। दोनों हाथों को साइड में ले जाइए, ऊपर की तरफ मिला दीजिए। किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करिए, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। वृक्षासन। टर्न योर पाम। पहले हाथों को रिलैक्स करिए, देन पैर को रिलैक्स करिए। करिए अपने आप को प्यार। कैसे? ऐसे हक करिए अपने आप को। पहले आपकी लेफ्ट एल्बो ऊपर की तरफ है या लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ है और राइट नीचे की तरफ। करिए थोड़ा सा लेफ्ट और राइट भी जाइए। हग योरसेल्फ। करिए अपने आप को प्यार। चेंज कर लीजिए हाथ, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। अच्छा सा स्ट्रेच कीजिए। जब हाथों को आप पीछे की तरफ ले जाएंगे तो एक अच्छा सा स्ट्रेच भी आएगा। फेशियल मसल्स, आंखों को रिलैक्स रखिए। फेस में एक अच्छी स्माइल के साथ करिए। अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों के बीच में भी प्रिय बन सकेंगे। रिलैक्स। आप मेरे पास पीछे दीवार है, इसलिए मेरा पीछे का हिस्सा ही आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको जैसा जैसा बताती जा रही हूँ आप वैसा करते चलिए। आपके पास दीवार जो भी है उस पर अपनी बॉडी को ले जाइए और दोनों हाथों को ऐसे रख दीजिए शोल्डर लेवल पर। दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा और शोल्डर लेवल पर, कुछ ऐसे। मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए मेरे सामने दीवार है और मैंने हाथों को ऐसा रखा हुआ है। पैर भी मेरे अच्छे गैप में है, काफी अच्छा स्ट्रेच है। मेरे सामने ये दीवार है। अब मैं अपनी अपर बॉडी को ऐसे ले जाऊंगी। जो अपर बॉडी है उसको मैं दीवार, यानी कि चेस्ट को दीवार की तरफ ले जाऊंगी, ऐसे। समझ लीजिए आप जो लेट के प्लांक करते हैं वो आप स्टैंडिंग पोजीशन पे कर रहे हो। जब आप गैस के पास काम कर रही है महिलाएं या आप ऑफिस में हैं, तो आप थोड़ा सा गैप देकर के उठिए 5 मिनट का रेस्ट लेने के लिए और ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आपने बॉडी को काफी दूर रखा हुआ है दीवार से, करीबन 1.5 से 2 फीट बॉडी को दीवार से दूर रखिए। हाथों को शोल्डर लेवल पर और हथेलियां आपकी दीवार को प्रेस कर रही है। हथेली का प्रेशर आपकी दीवार पर। ले जाइए अपर बॉडी को, चेस्ट को ले जाइए, ऐसे। रिलैक्स। अब जो आपने हथेलियों को ऐसा रखा हुआ था, अब आपको ऐसा रख लेना है, ऐसा। जब आप जाएंगे अपने चेस्ट को पास में दीवार के पास लेकर के, तो एल्बोस आपकी ऐसी हो जाएंगी, ऑपोजिट साइड शोल्डर लेवल पर ही हो जाएंगी। करते हैं स्टार्ट। ऐसे रखिएगा दीवार पर आपका, जैसे ये इस तरह से बॉडी है, आपकी बॉडी दीवार से दूर भी है। हाथ आपके दोनों दीवार पर ऐसे रखे हुए हैं, हथेली अंदर की तरफ अभी स्ट्रेट पोजीशन पे है। जैसे ही हम अपना चेस्ट को पास की तरफ ले जाएंगे तो हमारे एल्बो इस तरह से हो जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। पहले हाथों को शोल्डर लेवल पर रख ले और कोहनी से हाथ एकदम सीधा ले जाइए अपर बॉडी को, चेस्ट को ले जाइए दीवार के साइड। रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर पे रखिए। राइट लेग को सामने की तरफ करिए। टोस, आपका जो राइट नी है वो टाइट रहेगा, टोस रिलैक्स रहेगा। करिए रोटेट। अनबैलेंस हो रहे हैं तो दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसे। ऑपोजिट, लेफ्ट, ऑपोजिट एंड रिलैक्स। पैरों में अच्छा सा अंतर कर लीजिए, कम से कम 2 से 2.5 फीट का अंतर। अच्छा सा स्ट्रेच। पैर एकदम पैरेलल, रेल की पटरी के समान वी शेप में न करके आप पैरेलल रखिए। जब भी स्टैंडिंग आसन कर रहे हैं हम ध्यान रखिए, चाहे पैर आपके पास हो और चाहे आपके पैर आपस में दूर हो, हमेशा आपको पैरेलल ही रखना है। अच्छा सा स्ट्रेच।
त्रियक ताड़ासन करेंगे। साइड स्ट्रेचिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो फैट इकट्ठा होता है उसको ये सारे आसन ही कम कर सकते हैं। इसमें आपका त्रियक ताड़ासन हुआ आपका, और आपके त्रिकोणासन या उसके वेरिएशन हुए। तो हम पहले त्रियक ताड़ासन करेंगे। उंगलियों को लॉक कर लीजिए ऐसे, और हाथों को एकदम सीधा रखिए सिर के ऊपर, जिस तरह से हम पर्वतासन की स्थिति में थे, सॉरी ताड़ासन की स्थिति में थे। अब ऐसे ही साइड बेंड कर देना आपको, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड, राइट सॉरी लेफ्ट राइट करते चलिए। सिर्फ और सिर्फ साइड स्ट्रेचिंग दीजिए। लास्ट एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को ऐसे रखिए, स्लाइड करते हुए ऊपर नीचे जाएंगे। जिस साइड का भी हाथ नीचे जा रहा है उसको कोशिश करें कि हम हील तक ले जाएं या जमीन तक ले जाएं, और जिस साइड का हाथ, ऑपोजिट साइड का हाथ जो ऊपर जाएगा उसको कोशिश करें कि ऊपर की तरफ ले जाए और मिडिल फिंगर को देखें। राइट से स्टार्ट करें, पहले राइट हैंड को ले जाएंगे स्लाइड करते हुए, लेफ्ट करते चलिए। सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग, स्लाइड करते हुए हाथों को साइड बेंडिंग दीजिए। बॉडी को सिर्फ साइड बेंडिंग देनी है। एंड रिलैक्स। सूर्य नमस्कार करेंगे हम। ध्यान रखिए जिनको कमर में दर्द है या कोई गंभीर बीमारी है वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, और पैरों में दर्द वाले भी नहीं करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो भी आप सूर्य नमस्कार नहीं करिए, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड बार बार होता है। और अगर करना ही चाहते हैं तो अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर करें और थोड़ा स्लो करें, फास्ट ना करके। पूरा पॉस्चर बन जाए, कुछ सेकेंड रुकिए, उसके बाद फिर दूसरा पॉस्चर करिए, कुछ सेकेंड रुकिए। हर पॉस्चर के बीच में, बनाने के बीच में आपको कुछ कुछ सेकेंड के लिए रुकना है, जिस तरह की मैं करूंगी। ठीक है, पहले आप वही पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखिए, लगभग आधा फीट या 1 फीट का। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, हाथों को हाफ सर्कल बनाते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। फॉरवर्ड बेंड करिए ऐसे ही ला करके। दोनों हाथ आपके दोनों पैर के साइड में, और कोशिश करें कि हम जितना अपने फॉरहेड को नी के पास तक ले जा सके। मैं कम ले जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप कोशिश करें। लेकिन आप दोनों हाथ दोनों पैरों की साइड में उठा करके जो लेफ्ट लेग है उसको पीछे की तरफ कर दीजिए, और जो आपका राइट लेग है उसके साइड में दोनों हाथ सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट को पीछे कर दीजिए, और जो लेफ्ट लेग है उसका नी जमीन से ऊपर ही रहेगा, और आपका फेस जो है आसमान की तरफ, अश्व मुद्रा। पहले आप लेफ्ट लेग के टोज, पैर को खोल के टोज को और पूरे पैर को जमीन पर रख दीजिए ऐसे। इसके बाद राइट लेग को उठा करके पीछे रख दीजिए, पर्वतासन। देखिए नाभि को, पूरी बॉडी को ऐसे जमीन पर रख दीजिए और सिर्फ हिप को उठाइए, अष्टांग नमस्कार ऐसे। खोल दीजिए अपर बॉडी को, भुजंगासन। वापस से पर्वतासन। लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में लाइए और राइट पीछे की तरफ ही रहेगा। राइट लेग का नी जमीन से ऊपर, फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ लाइए। राइट लेग को भी लेफ्ट लेग के पैरेलल, दोनों हाथों को दोनों पैर के साइड में ले जाइए। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, हाथों के साथ। फिर नमस्कार की मुद्रा। ये एक राउंड हुआ। 12 आसन, 12 बार हम आसन करते हैं इसमें, और कुछ आसन इसमें रिपीट भी होते हैं। अश्व मुद्रा में पहले आपका राइट लेग आगे की तरफ रहता है, लेफ्ट पीछे रहता है। फिर जब हम वापस आते हैं तो लेफ्ट लेग आगे की तरफ हो जाता है और राइट पीछे की तरफ, बस यही एक चेंज होता है। और बीच में आपका आष्टांग रहेगा और भुजंगासन। बाकी आपके सारे आसन रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखिए। नमस्कार की मुद्रा। हाफ सर्कल बनाते हुए अपर बॉडी को ले जाइए, लेकर आइए वैसे ही सामने।
दोनों पैर की साइड में दोनों हाथ, फॉरहेड को जितना हो सके नी के पास ले जाए। आप लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ कर दीजिए, राइट लेग दोनों हाथों के बीच में। अश्वमुद्रा जितना हो सके ऊपर की तरफ देखिए। पर्वतासन, ले जाइए राइट लेग को पीछे, नाभि को देखिए, पूरा शरीर जमीन पर रख दीजिए, सिर्फ एक घुटना रहेगा। खोल दीजिए भुजंगासन की स्थिति में बॉडी को। वापस से पर्वतासन, अश्वमुद्रा। अब लेफ्ट लेग आगे की तरफ दोनों हाथों के बीच लेकर आइए, राइट लेग को भी दोनों हाथों के बीच में, फॉरहेड को नी के पास। खोल दीजिए हाथों के साथ अपर बॉडी को पीछे की तरफ, नमस्कार की मुद्रा। लास्ट राउंड एक और करेंगे हम, नमस्कार की मुद्रा। हाफ सर्कल बनाते हुए बॉडी ऊपर पीछे की तरफ जाएगी, वैसे ही वापस आए। ले जाइए लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ, राइट दोनों हाथ के बीच में, फेस आसमान की तरफ। आइए पर्वतासन की स्थिति में, राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए, दोनों पैरों को एक साथ और नाभि को देखना है। पूरा शरीर जमीन पर, सिर्फ हिप को उठा के रखिए। खोल दीजिए भुजंगासन की स्थिति में अपर बॉडी को। वापस से पर्वतासन, नाभि को देखिए, लेफ्ट लेग को लाइए दोनों हाथों के बीच में, अश्वमुद्रा, फेस ऊपर की तरफ, जो पैर पीछे उसका नी ऊपर रहेगा। पादहस्तासन की स्थिति, ले जाइए हाथों के साथ अपर बॉडी को पीछे की तरफ, ध्यान नमस्कार की मुद्रा। वापस से हम आते हैं अपने स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग के लिए। दोनों हाथों को कमर पर रखिए और कमर को रोटेट करिए, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। सिर्फ और सिर्फ कमर जाएगा आपका। पैर में थोड़ा सा अंतर कर लीजिए तो अच्छा स्ट्रेच होगा। ले जाइए सिर्फ और सिर्फ कमर को, घुमा दीजिए कमर को बिल्कुल लट्टू की तरह, ताकि उसका फैट कभी नहीं बढ़े। एकदम बैलेंस रखिए, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। साइड में कर लीजिए, आपकी एल्बो एकदम ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लीजिए। अच्छे से लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ऑपोजिट रोटेट कर लीजिए। ऑपोजिट रोटेट, दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए, ऐसे करिए, ऐसे हाथों को लाइए ऐसे ऊपर, थोड़ा फास्ट कोशिश करें कि हम छोटा लेवल पर ला सके हाथों को। गुड, करते चलिए साइड में ऐसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये तो हम कभी भी कर सकते हैं अपने जगह पर खड़े होकर के, जहां पर है वहीं पर खड़े होकर भी किया जा सकता है। ये किसी को बुरा लगता है, लगने दीजिए। आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो समय समय पर उसको स्ट्रेचिंग देना ही होगी। रिलैक्स, जो पैर उठेगा वही हाथ। आज थोड़ा चेंज करते हैं, अपने हाथों को ऐसे रखिए, कोहनियां आपके कमर के पास, एक ही लेवल पर। हाथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको नी को लेकर आना हथेली के पास, ये ऐसे करते रहिए। ये भी कम जगह में हो सकता है, जहां पर खड़े वहीं हो सकता है, ये जहां पर है बैठे हैं वहीं पर भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। कोशिश करिए, जरूर होगा। चेयर, स्टूल, बेड, जहां भी आप हो कंफर्टेबल है। ये थोड़ा जंप, थोड़ा से करिए, जंप 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 जंप। वापस से वॉक करेंगे, हाथ आगे पीछे, कमर लेफ्ट राइट, थोड़ा फास्ट चलते चलिए, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। पीछे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, दूर तक चलते जाइए।
मुझे बोलना पड़ता है इसलिए मैं सांस मुंह से भी बार बार ले रही हूँ, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि योग करते समय सांसों को आप नाक से हिले, नाक से छोड़ें, मुंह को बंद रखें। नाक से सांस लेंगे छोड़ेंगे तो फिल्टर होके जाएगा। जंप 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 जंप। पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, जंप नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। देन वॉक करिए, हाथों को आगे पीछे चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, बिल्कुल मत रुकिए। कमर लेफ्ट राइट, देन जंप, देन वॉक करिए तेज तेज, कोई आपको पीछे ना कर सके, इतना आगे निकल जाइए। साइड में, कमर के साथ हाथ भी साइड में जाएगा, साथ में आपका फेस भी जा रहा। जंप 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 एंड रिलैक्स। आइए शवासन में, जैसा मैं बोलती जा रही वैसा करते चलिए। शवासन में आएंगे, शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए, पैरों में अंतर कर दीजिए, हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे। बॉडी रिलैक्स करेंगे, अपना ध्यान दोनों पैरों पर ले जाएं। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, टोटली रिलैक्स छोड़ दें। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाएं। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स छोड़ दें। स्पाइन रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। छोड़ दे।
अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ें। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint. टोटली रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नी, रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली पैरों की थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, पूरा स्ट्रेच। दोनों हाथों को आपस में रख करिए। हाथों को अच्छे से गर्म करिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए। बॉडी को हल्का सा कर दीजिए। दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे प्राणायाम के लिए। सुखासन और पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। माफ कीजिएगा, हमारा कपालभाति शुद्धि क्रिया और डीप ब्रीदिंग दोनों हो चुका है। अब हम सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे मुद्रा बना करके इस तरह से मुद्रा बनानी है। आपको लेफ्ट लेग के नी के ऊपर रख लेना है और राइट हैंड से आपको जो मुद्रा बनानी है, इसमें 3 उंगलियां जो बीच की है वो आपकी हथेली की तरफ रहेंगी। सिर्फ छोटी उंगली और अंगूठे को ही खोल के रखिए और राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं हम, आपको हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है और लेफ्ट से ही खत्म करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपने
पहले आप इस तरह से मुद्रा बना लीजिए, राइट हैंड की राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लीजिए, बंद करिए लेफ्ट को, राइट से छोड़ दीजिए, राइट से लीजिए, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये आपका एक राउंड हुआ। आंखों को, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए, स्पाइन आपका एकदम सीधा, आपके जो लेफ्ट हैंड की एल्बो है वो कमर से लगी हुई और लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में, ये ध्यान रखिए। और लंबा गहरा सांस लेने के बाद ही बंद करिए और उसको पूरा छोड़ने के बाद ही फिर सांस लीजिए, ये ध्यान रखिए। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन मत करिए, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स रखिए और सांसों को भी हमें इतना आराम से लेना है कि उसकी आवाज हमको खुद को भी सुनाई ना दे, इतना ही आराम से लीजिए, पूरा लंबा गहरा सांस लीजिए। स्टार्ट करेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट करिए। आप लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। मैं इस प्राणायाम के फायदे बताती हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं हम, शरीर के अंदर धागे से भी ज्यादा पतली हमारी जो नसें और नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करता है। आपके शरीर के हर एक अंग तक, हर एक हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और आप जितना आराम से सांसों में, कहते हैं कि इस प्राणायाम का इतना फायदा है कि व्यक्ति का ब्रेन बस एक्टिव है और बॉडी का कोई भी पार्ट एक्टिव नहीं कर रहा, उसको अगर ये प्राणायाम करा दिया जाए तो वो वापस से अपने पूरे शरीर को एक्टिव कर सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से और अच्छे से इस प्राणायाम को करना चाहिए। प्राणायाम आपके शरीर के हर एक अंग के लिए, हर एक उस हिस्से के लिए फायदेमंद होती है जहाँ किसी कारण से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है और वो अंग, वो या तो वो शरीर का हिस्सा आपको तकलीफ दे रहा है, पहुंचा दीजिए ऑक्सीजन को हर एक उस हिस्से तक जो आप, जहां तक अभी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है।
लेफ्ट साइड की सांसों को छोड़ते वापस आएंगे। दोनों हाथों की आपस में रब करेंगे। हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए। रब करके आंखों पर और चेहरे पर लगाओ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। एल्बो आपकी कमर से लगी हुई, स्पाइन एकदम सीधा। भ्रामरी प्राणायाम करना है आपको। लंबा गहरा सांस लेना है और मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है 5 बार। लंबा गहरा सांस लेंगे। फिर से फिर से फिर से लास्ट पांच बार ओम का जाप करना है। इतना लंबा गहरा सांस लेना है। जितना आप गहरा लंबा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउड करेंगे उतना ही आसपास के वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे। हर एक सूक्ष्म और विशाल चीजों को शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस। फिर से फिर से फिर से लास्ट दोनों हाथों को आपस में रब करें। अच्छे से हथेली को गर्म कर लें। आंखों पर चेहरे पर दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद ही रहेंगी। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है, जो हमसे दूर है, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। जिस तरह से कि हम अपने रूटीन की डिस्कस कर रहे थे, पिछले हमने सेशन में रूटीन के बारे में डिस्कस किया था,
तो मैंने आपको 2 ही चीजें बताई थी कि 12 घंटे आपको अपने शरीर को कुछ डाइट के लिए डिवाइड करना है और 12 घंटे आपके शरीर को एकदम खाली छोड़ देना है। आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको 12 घंटे के लिए डाइट दीजिए और वो डाइट आपके 4 से 5 बार में डिवाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इकट्ठा खा लिया फिर एकदम खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना आपको। आप उस 12 घंटे में 4 से 5 बार अपनी डाइट को डिवाइड करके रखिए और 12 घंटे पेट को एकदम खाली छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पानी या लिक्विड डाइट, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, यही आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कल आपसे जो पिछला आपका कल का सेशन था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप अपने डाइट में क्या क्या ले सकते हैं। आपको डाइट को 8 to 8 ही डिवाइड करना है, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक ही आपको डाइट में 4 से 5 बार में डिवाइड करना। आपको उसमें आपका स्प्राउट्स भी होना चाहिए, उसमें आपके कोई सीजनेबल फ्रूट्स भी होना चाहिए, उसमें आपके सैलेड जो होती है, आप डाइट अपने लंच के साथ लेते हैं उसको लंच के साथ ना लेकर के उसको सिंगल लीजिए। उसमें आप जो भी चीजें हैं, आपका खीर आता है, आपका गाजर आता है, आपका चुकंदर भी आता है, आपका मूली भी आती है, ये सब सारी सीजनेबल चीजें हैं, ये आप ले सकते हैं सैलेड में। आपको जब भी डाइट की शुरुआत करनी है नेचुरल डाइट से करनी है। ये हमारा डाइट का सेशन हुआ, इसको आप कर सकते हैं। फिर आप दाल चावल रोटी सब्जी जो आपकी कंप्लीट एक इंडियन थाली है वो आप अपने लंच और डिनर में ले सकते हैं। अब आते हैं कि जब 12 घंटे हमारे पास बचते हैं डाइट के अलावा, जो आपके 12 घंटे यानी कि रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक का जो टाइम है उसमें आप क्या ले ऐसा लिक्विड में, तो आप दूध ले सकते हैं, हल्दी डला हुआ लीजिए। अभी तो पता ही आपको कि गर्म दूध आपका हल्दी के साथ तो इस समय के हिसाब से बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वायरस के अटैक को आपकी गर्दन पर ही खत्म कर देता है और अंदर नहीं जाने देता है। साथ ही हल्दी एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। और पानी आपको हमेशा ध्यान में रखना, भोजन करने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद ही लेना है। बीच में आप चाहे तो आधा गिलास ही पानी ले। अगर आपके साथ कोई लिक्विड डाइट नहीं है तो भोजन के साथ, अगर आपके साथ लिक्विड डाइट नहीं है तो ही लीजिए, जरूरत ना पड़े तो ना लीजिए, सिर्फ आधा गिलास रख के बैठिए। उसके बाद आप तो ये सब जानते हैं कि पानी हमारे शरीर की प्यास बुझाता है। जब हमें प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत कम लोग ये जानते होंगे, या शायद बहुत से लोग भी ये जानते होंगे कि पानी हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन का काम भी करता है। आपके शरीर को ऑक्सीजन भी देता है। ब्लड के साथ मिलकर के पानी आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ब्लड के साथ मिलकर के। और साथ ही जो आपके अगर बॉडी में जरा भी पानी, अब देखिए आपके बॉडी क्या क्या सिम्टम्स देती है जब अब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है। आप ये सब तो जानते हैं कि हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। अगर ब्रेन ने काम करना बंद कर दी तो शायद बॉडी के बहुत से पार्ट काम करना बंद कर देते, इसलिए ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। और आप देखिए आपके सिम्टम्स क्या दे रहा है, पानी की कमी से आपके शरीर क्या सिम्टम्स देता है। जैसे आपका पानी की कमी होती है तो पानी की कमी से क्या होता है, मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती हैं, आपके जो शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ती हैं और उसके कारण जो आपके ब्रेन का साइज भी है वो भी श्रिंक होने लगता है। तो ये एक सिम्टम्स होता है। उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, आप 5 से 10 मिनट में चीजों को भूल जाएंगे, आपके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगेगा और आपको शायद सिर दर्द भी हो सकता है, आप नेगेटिव मूड में भी जा सकते हैं। और जो आपका ब्रेन है वो सही ढंग से जब काम ना करे, कुछ भी आपके ये सिम्टम्स होंगे, नेगेटिव मूड, 5 से 10 मिनट में भूल जाना आपका बातों को, सिर दर्द भी हो सकता है, आपको आंखों के आगे अंधेरा भी जा सकता है और आपका ब्रेन सही ढंग से काम ना कर रहा हो, तो समझ जाइए आपके शरीर में पानी की कमी है। हो सकता है कि आप किसी मानसिक बीमारी के कारण भी ये चीजें हो सकती है, लेकिन जब भी हमारे शरीर, हमारे बॉडी या हमारा पेट या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक कोई भी नेगेटिव आपको इंडिकेशन दे रहा है, तो सबसे पहले सबसे अच्छा, ये मैंने खुद अपने आप पर भी आजमाया है कि जब भी मेरा बॉडी कुछ नेगेटिव हमको साइन दे रही है तो मैं सबसे पहले 1 से 2 गिलास पानी जरूर पी लेती हूँ। अगर उसकी बात भी नहीं होता तो पानी की मात्रा थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गैस बनने के कारण भी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं या स्टमक में पेन हो सकता है, बॉडी में या सीने में पेन हो सकता है, क्योंकि वायु जो है आपके शरीर में पूरी तरह से है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले आप पानी पी लीजिए 1 से 2 गिलास, तो आपका ब्रेन तुरंत, जो आपकी सेल्स है वो तुरंत एक्टिव होती है, उससे आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा और आपके शरीर को आराम मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब हमारे
शरीर में पानी की कमी होती है, पानी हम उसको, क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, या हम उसको कम से कम 8 गिलास से 10 गिलास पानी हम डेली ले सकते हैं। लेकिन पानी की ज्यादा मात्रा भी हमारे किडनी के लिए नुकसानदेह होती है और पानी की कम मात्रा भी हमारे किडनी के लिए नुकसानदेह होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो आपकी बॉडी को आपको खुद ही उसको ध्यान देना है कि वो क्या तरह सिम्टम्स दे रही है और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। लेकिन उपाय वही करिए जो आपकी समझ में ज्यादा हो। आपने वो किसी सलाहकार व्यक्ति से ही कंसल्ट करके करिएगा जो इसके बारे में नॉलेज रखता हो। अपने ऐसे उपायों को मत अपनाइए जिससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आज के सेशन को, योग सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपका आज का सेशन भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेचिंग थी वो आप कहीं भी खड़े होकर किया, जिस जगह पर भी है वहां से कर सकते हैं। इसी आशा के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।